खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। हम कहते हैं बीजेपी को हराएंगे, हम कहते हैं फला को ये करेंगे, हम कहते हैं फला ये जो है एजेंट है, फला ये। अरे भाई हम क्या है, हम अपने आप को देख लें। एक सूरह है कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, ये कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो। और कुरान किससे राब्ता कायम कर रहा है? आप अपनी हैसियत को समझिए, साहिब ईमान से। ऐ ईमान वालो यानी अल्लाह जो है किससे मुखातिब है? साहिब ईमान से। अल्लाह से डरो यानी मुझसे डरो, खौफ किसी से न डरो। यहां मतलब ये है अल्लाह डरो, ये नहीं कह रहा गोया कि अल्लाह जो है वो अपनी बर्तरी यहां साबित कर रहा है, नहीं। वो कह रहा है मुझसे डरो, यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप मेरे अलावा किसी से मत डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, मतलब किसी से न डरो। यहां मतलब ये इसका निकल रहा है। मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूं, क्या ईमान वालो। पहली बात तो देखिए कि अल्लाह जो है वायरों गैरों से नहीं मुखातिब है, साहिब ईमान से, जो ईमान वाले हैं उनसे मुखातिब है। और मुखातिब होकर के कह रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर क्या कह रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ। तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई सच्चा है तो फिर वो हारे या जीते इसकी परवाह मत करना, खबरदार, खबरदार इसकी परवाह न करना। आप देखिए मैदान करबला में 72 अफराद सिर्फ थे। जनाबे हुर जो है वो लश्कर छोड़ करके यजीद के आए। ज़ाहिर तो लग रहा था कि जैसे इमाम हुसैन को शिकस्त हो गई, लेकिन क्या ऐसा हुआ? दुनिया आज देख रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है और लोग जुड़ गए। मैं उनका, अनिल शर्मा जी असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए ऐसा है अनिल शर्मा जी, आप तो तफरीह करते हो भाई, आपको सिर्फ मजा लेना आता है अनिल शर्मा जी। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यादव जी, होप गेट वेल जस्टिस, बिल्कुल। आजम खान साहब, असलम जया साहब भाई राजस्थान, एजाज हुसैन साहब का भी कमेंट आया था, मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ सका, रतलाम से। और भी बहुत सारे लोग, असलम राजस्थान में भी आए। बिल्कुल, मैं ये भाई राजस्थान में भी आए मैं, और वो हर जगह जाने के लिए तैयार। मैं एक चीज जो कह रहा हूं कि देखिए, आप अपने बंदे को, आप अपने लोगों को धोखे में मत रखिए। अगर आप धोखे में रखेंगे, मत जाइए रैली में। अगर असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं देना है, मत जाइए उनकी रैली में, मत जाइए उनकी भीड़ में, उनकी भीड़ मत बढ़ाइए, उनकी उम्मीदें मत बढ़ाइए। अगर आप 10 लोग वोट देना चाहते हैं, वही जाए वहां पे। 20 लोग तो असदुद्दीन ओवैसी को पता तो चलेगा, भीड़ तो लाखों में हो जाती है, वोट कोई नहीं देता है। ये मुनाफकत है, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और ये तबाही की, याद रखिएगा कि अल्लाह जो मुनाफिकीन है उनको तबाह करता है, उनको माफ नहीं करता है। आज हमारी बर्बादी इसीलिए है, आज बर्बादी इसीलिए। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और ऐसे लोगों को, लीडरान को पता चल जाए कि मुसलमान हमारे साथ है, जितना भीड़ आई है इससे 2 गुना वोट को करेगा, अपने लोगों से दिलवाएगा, उस दिन आप समझ नहीं सकते कि ये कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितने मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, इसलिए मैं बात कहता हूं। बुरा लग रहा होगा लोगों को कि हम मुनाफिक कह रहे हैं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अल्लाह क्या कह रहा है? ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मस्सादिकीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अगर आपको सच्चे वो लग रहे, कौन सच्चा लग रहा है? अखिलेश यादव कौन सच्चा लग रहा है आपको? कौन सच, मायावती कौन सच्चा आपको लग रहा है? आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में आपकी नजर में कौन सच्चा है? और अगर आप फिर गलत आदमी के साथ गए तो फिर अल्लाह माफ करेगा आपको? क्या अल्लाह आपको माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, सच्चों के साथ आइए। आप किसके साथ चले जाते हैं? और फिर हार जीत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। आप अपना काम तो कीजिए, आप बिस्मिल्लाह कह के आप अपना वोट कीजिए, जिसको आप समझते हैं कि अल्लाह वाला है, जिसको आप समझते हैं कि ये सच्चा है। किसी ने कह दिया बीजेपी की बी टीम, आप मान गए। कैसा है आपका ईमान अपने भाई के लिए? कल के कोई आपके भाई के लिए कोई बुरी बात कह देगा, आप मान लोगे? क्या आपने देखा है कि वो बीजेपी के साथ में? क्या आपने देखा है कि वो बीजेपी के साथ डीलिंग कर रहे हैं?
और कुछ लोग, माफ कीजिएगा, मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है। वो कहते हैं कि साहब अगर ऐसा ना होता, साठ गांठ ना होती बीजेपी से, तो वैसे साहब जेल में होते। यानी अपने मोहसिन को आप जेल में देखना चाहते हो, जो आपकी बात को कहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अयूब खान साहब हमसे जुड़ गए हैं, मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल शुक्रिया मेरे भाई। वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेगा आजम खान साहब इंशाल्लाह। देखिए सद्दाम साहब, मैं कोई फैसला यहाँ पे, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं और एक आईना दिखा रहा हूं, मिल्लत को आईना दिखा रहा हूं। मुझसे लोग फेसबुक पे न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात करता हूं। और सियासत को सियासत की तरह कीजिए आप, सियासत को आप जो है वो मजहब की तरह मत कीजिए। सियासत सियासत होती है, उसको इबादत और रियादत और उस तरीके से मत देखिए। सियासत कैसे की जाती है, अपने जो जिनके लिए मैं तो कहता हूं सर धुनते, आप उनको देखिए कि उन्होंने कैसे किए। तो झूठ नहीं, ये असद साहब एक सच्चे इंसान है, तो बस सच्चे इंसान है तो उनके साथ जाइए। हसनैन कंप्यूटर, तदिया, एक क्या है ये, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम हसनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं कुछ बातें ऐसे जो है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई, नहीं शुक्रिया आपका बहुत बहुत हसनैन साहब। मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल, और कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कह रहा हूं। आप बताइए डॉक्टर मुमताज जी, आपकी आवाज में बहुत ही मिठास है, असदुद्दीन ओवैसी के अंदर नहीं। नहीं देखिए ऐसा है अनिल शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी के करीब आप गए नहीं, चलिए मैं मिलवा दूंगा आपको, मिल लीजिए उनसे। और मेरे लिए तो देखिए सब अच्छे हैं भाई। ऐसा है कि हम ये क्यों सोचते हैं अनिल जी कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही दूसरा बोले। हमारे लिए तो मोदी जी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए अमित शाह जी भी बहुत अच्छे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। ये मेरी कमी है, मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, अगर हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अनिल जी, आप भी बहुत अच्छे आदमी, मैं तो कहता हूं बिल्कुल अच्छे आदमी। जब से आप मुझसे जुड़े हैं मैं आपका सम्मान करता हूं और आप भी मेरा सम्मान करते हैं, हमारे ऑडियंस का भी आप सम्मान करते हैं, जो देखने वाले हैं व्यूवर्स, उनका भी आप सम्मान करते हैं। तो इसलिए देखिए यही सम्मान हिंदुस्तान में रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आजम खान के ताल्लुक से जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो जेल से बाहर आएंगे, तो बहरहाल बहुत सारे और जो मेरी बात करेगा हम उसके साथ, देखिए ऐसा है कि सब हमारी बात करेंगे, हम तो अपनी बात करना शुरू करें, हम तो अपनी बात करें। जिस दिन हम अपनी बात करना शुरू कर देंगे सब हमारी बात करेंगे। हम अपनी बात ही नहीं करते, हम कहते हैं बीजेपी को हराएंगे, हम कहते हैं फला को ये करेंगे, हम कहते हैं फला ये जो है एजेंट है, फला ये। अरे भाई हम क्या है, हम अपने आप को देख लें। जिस दिन हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? तो हम तो अपने आप को देखें, हम तो अपनी हैसियत देखें। हम तो अपने भाई पे भी यकीन नहीं कर पा रहे, अपने मोहल्ले वालों पे भरोसा नहीं कर पा रहे, कैसे फिर आप तस्वुर कर रहे हो? जिस दिन आप ताकत बन जाओगे, जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाओगे, आप देखिए मसला हल हो जाएगा। इमरान रजा साहब जो मुस्लिमों को दिली शिक्षा और रक्षा की बात करेगा, तो बिल्कुल, लेकिन वो उसी वक्त बात करेगा जब आप मजबूत होगे। कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। प्रत्येक 2014 के बाद से इंडिया में भाई क्या है वो मैं पढ़ नहीं सका, अनिल शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी जी से सर जी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जब आप अनिल शर्मा जी आप आइए तो कभी आप अपना नंबर भेजिए मुझे, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जरूर मुलाकात कराऊंगा। और अनिल शर्मा जी आप अच्छे आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, और मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान का हर शहरी, पूरी दुनिया में अगर लोग हैं तो उनमें सबसे अच्छे लोग मुझे हिंदुस्तान के लगते हैं। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप सब मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मुझे माफी चाहिए। लेकिन बड़ा भाई वही बन सकता है जो माफ करने का मादा रखता हो। आप देखिए कि अल्लाह जो है वो क्यों बड़ा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। आपके बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, इसलिए बड़ा है। अगर वो गुनाहों को माफ न करे तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो माफ करे अपने छोटों को, और जो, और अल्लाह इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो लोगों को मदद करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों को
समझना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, मेरे चहेते लीडर असदुद्दीन ओवैसी हैं। बिल्कुल हसनैन साहब सबके चहेते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहने से होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी एमएलए से पूछिए, किसी भी एमपी से पूछिए कि मुस्लिम होगा, सब ओवैसी साहब तारीफ करेंगे, तो फिर जुड़ने से क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? और मैंने तो अभी सूरत आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरो, यानी किसी और से मत डरो। क्यों डर बैठा हुआ है? आप डर रहे हो मौजूदा हुकूमत से, आप न जाने किससे डर रहे हो, किसका खौफ है? खुदा की कसम, अगर ये जिंदगी हमेशा हमेश के लिए होती तब कितना डर होता हमारे अंदर, जबकि ये जानते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और अभी एक पल में हो सकता है हम ना हो। इसी चैनल पे ये खबर चल रही हो कि मुमताज इज नो मोर इन द वर्ल्ड। अब मुमताज दुनिया में नहीं रहे, ये खबर चल सकती है। तो इसलिए भाई डॉक्टर साहब, आप संघर्ष करें, हम आपको देखिए। ऐसा है हसनैन साहब, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, जुड़ना आप सबको है, आप सब जुड़े। इंकलाब जिंदाबाद। भाई मैं इंकलाब में काम करता था, अब तो इंकलाब में काम नहीं करता, फिर भी बातें हमारी इंकलाबी हैं। इंशाल्लाह बात इसी तरीके से करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, बातें करता रहूंगा, मुद्दों को उठाता रहूंगा, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा इंशाल्लाह।